हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2। तो हम प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही परीक्षाओं में एक नंबर पे पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमसे कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद तो रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद का व्यंजक होता है ax प्लस बी। ठीक है, तो ax प्लस बी होता है। तो इसका हमसे शून्य पूछा जाता है। यह पूछ लेता है कि रैखिक बहुपद का व्यंजक क्या है, समीकरण क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, और इस तरह दे देगा। तो इसका शून्य जो होगा हमारा वो हो जाएगा माइनस का बी और बटे में ए। ठीक है, यहाँ ए बराबर इज नॉट जीरो होगा, क्योंकि अगर ए बराबर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जो पद है ये भी जीरो हो जाएगा, तो बी बस बचेगा, जो कि एक रैखिक बहुपद नहीं होगा। इनको हम समीकरण नहीं बोलते हैं, इनको हम बहुपद बोलते हैं। समीकरण उनको बोलते हैं जिनकी कोष्ठकों में जीरो होता है। इसको हम रैखिक बहुपद का मूल मान भी कह सकते हैं। पूछ लेता कई बार रैखिक बहुपद का मूल मान क्या है, इसको हम रैखिक बहुपद का मूल मान कहते हैं। इसको हम मूल मान भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो द्विघात बहुपद का मूल मान होता है, व्यंजक होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बराबर इज नॉट जीरो। तो द्विघात बहुपद के क्या होता है, जिसकी घात दो होती है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर ए बराबर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगी, यानी ये पद जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगी, बी एक्स प्लस सी, जो कि एक द्विघात बहुपद नहीं देगा। ये फिर अब रैखिक बहुपद में बदल जाएगा। तो इसके जो दो शून्य आते हैं, इसके जो दो शून्य आते हैं वो होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ये भी कई बार परीक्षाओं में एक नंबर पे पूछा जाता है। इसको भी हम कहते हैं मूल मान, द्विघात बहुपद का मूल मान कहते हैं। ठीक, इसे भी हम द्विघात बहुपद का मूल मान कहते हैं। तो हमसे पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद का मूल मान क्या है, और इसी तरह व्यंजक लिख के हमें दे देगा। तो हमें बताना पड़ता है कि मूल मान क्या है। इसमें से हमें कई बार पूछ लेता है कि शून्यकों के योगफल का मान या शून्यकों की गुणनफल का मान क्या होता है। तो जो शून्यकों का योगफल होता है, जो शून्यकों का योगफल होता है, उनको योगफल को कहते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। जब जो शून्य होंगे तभी तो हम उनको जोड़ पाएंगे। तो ये जो होता है वो होता है माइनस का बी बटे में, ये होता है माइनस का बी बटे ये होता है। और जो जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है सी अपान ए। इसको हम कहते हैं बराबर माइनस का इंटू होता है एक्स का गुणांक। ये होता है एक्स का गुणांक। ये जो बी है एक्स का गुणांक होता है। नीचे जो होता है बटे में वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ गुणांक क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो उसके गुणे में रहती है। जैसे यहाँ
हम यहाँ देख लेते हैं कि गुणांक क्या है। तो जैसे x है, यहाँ x, तो ये माइनस को तो छोड़ दीजिए, माइनस फार्मूले पे आता है, माइनस का b बटे a। इसको हम देख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर की चीज जो है। तो x का गुणांक जो है, जैसे यहाँ b और x लिखा है, तो ये x कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो x का गुणांक क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ b लिखा है, और b माइनस फार्मूले पे होता है यहीं, ये माइनस हो गया। अब बटे हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक नंबर के क्वेश्चन पे सही विकल्प पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी का सॉरी एक्स का गुणांक क्या है, अचर पद क्या है, निम्नलिखित बहुपद में अचर पद क्या है, तो हमें बताना पड़ता है। यहाँ जो है, यहाँ जो सी है वो अचर बहुपद है, ये हमेशा अचर होता है, अचर। ठीक है, इसको हम अचर ही बोलते हैं, अचर पद कह देते हैं, अचर पद। और नीचे जो है वो सेम है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, अचर पद ये है, इसके स्थान पे कोई भी संख्या आ जाएगी जिसका मान कभी नहीं बदल सकता, वो अचर बहुपद होता है। यहाँ अचर बहुपद हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। कभी कभी क्या होता है परीक्षाओं में, वहाँ शून्यकों का मान दिया रहता है, जैसे कि वहाँ मान दिया रहता है शून्यकों का योगफल का। ठीक है, वहाँ दिया रहता है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहता है, और हमें बहुपद निकालना पड़ता है, हमें बहुपद निकालना पड़ता है। तो उसका फार्मूला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में होता है अल्फा प्लस बीटा, इंटू में होता है एक्स इंटू यानी गुण प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन में दिया रहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जहाँ शून्यकों का योग, इन शून्यकों की योग ये हो गया, और शून्यकों का गुणनफल ये दिया। हमें द्विघात बहुपद निकालना पड़ता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला निकालने का यही होता है। अब देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। ये परीक्षाओं में पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन किताब में ही तो हम इसको देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का जो बहुपद होता है लिखी जाती है, इसका इसका जो मूल मान होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। तो यह एक्स क्यूब का गुणांक, अब इसमें एक्स क्यूब का गुणांक ए हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी हो गया, एक्स का गुणांक सी हो गया, और डी यहाँ जो है वो अचर पद है। तो इसमें जो इसके शून्यक होते हैं, इसमें जो शून्यक होते हैं इसके त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं, यानी कितने शून्यक हो सकते हैं, तीन। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं, तीन शून्यक। द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं, दो शून्यक। और जो रैखिक बहुपद होता है उसका एक ही शून्यक होता है, जैसे कि हम निकाल चुके हैं। तो त्रिघात बहुपद के जो तीन शून्यक होते हैं वो होते हैं अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। इसमें जो शून्यकों का योग होता है वो होता है अल्फा और बीटा प्लस गामा। ठीक, ये भी बराबर होता है माइनस का बी बचे ए होता है। ठीक है, इसमें एक नई चीज जुड़ जाती है, इस पे अल्फा बीटा, यानी कि दो शून्यकों का गुणनफल करके दो दो शून्यकों का उनको उनका योग यानी उनको जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए, यानी सी बटे ए होता है। अब जो इनमें शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का डी अपॉन ए।
अब हम आते प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि जो बहुपद दिया है उसके हमें शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की, यानी संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हमें शून्यक निकालने के लिए पहले के बीच वाले पद को हमें तोड़ना पड़ता है। तो इसको हम तोड़ते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ये अचार पद है, इनका हम क्या करते हैं, इनका हम आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कर देते हैं, इसका गुणांक क्या है, एक है, इसका क्या है, ये माइनस का 8। या अभी अभी हम 8 बस लिख लेते हैं, ठीक है। इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 कम 8 आएगा। अब हमें इस 8 को उन दो पदों में तोड़ना है जिनको हम जोड़ें, तो 2 आए और हम गुणा करें तो 8 आना चाहिए। तो पहले तो हम देख लेते हैं, 1 गुणे 8, अगर हम 1 और 8 लेंगे, अगर हम लेंगे 1 प्लस 8 लेंगे तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ माइनस भी ले लेते हैं, ठीक होते -8 हो जाएगा, यहाँ माइनस है। तो हमें हमें इनको ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि जोड़ें तो 2 आना चाहिए माइनस का, और गुणा करें तो माइनस का 8 आना चाहिए। तो हम पहले तो एक गुणे 8 करेंगे तो 8 से कम 8 हो जाएगा, गुणा पे तो आ जाएगा, लेकिन हम उसको जोड़ेंगे तो एक प्लस का रहेगा, एक माइनस का रहेगा, तो वो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक, या प्लस का 7 आ जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं, 2 और हम 4 को देख लेते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, तो 2 और हम 4 को देख लेते हैं। तो 2 और 4 को हम देखते हैं तो हमें माइनस कब मिलेगा, ये -4 दूनी 8 होता है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसको हमें कैसे जोड़ा जाए कि हमें माइनस का 2 मिल जाए। तो जब संख्या एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, तो माइनस कब मिलता है, जब बड़ी संख्या पे माइनस का चिन्ह होता है। तो बड़ी संख्या पे जब माइनस का चिन्ह होता है तब हमें माइनस मिलता है। तो हम इसका अब गुणा करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे तो ये मिलेगा -8, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये मिलेगा -2, जो कि हमें चाहिए था, ठीक। तो हम यहाँ इसके स्थान पर लिख देंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस कर देंगे अब, क्योंकि इसको हम तोड़ चुके हैं, अब प्लस हो जाएगा। यहाँ कर देंगे हम 2 - 4 एक्स हो जाएगा, और माइनस का 8, ये एक्स था, ये हमने 2 के स्थान पे इसको लिख दिया, एक्स का गुणा कर दिया, प्लस हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कर दें, ये हो जाएगा 2x, माइनस का हो जाएगा ये 4x, और इधर हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अब हम इन दो पदों का पेयर बना लेंगे। अब इनमें से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो जो दोनों पे होगा, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसको हम एक्स गुणे एक्स लिख लेते हैं, और ये जो 2x है ये 2 गुणे एक्स है, सब दोनों पे क्या है, एक्स दोनों पे है, तो हम एक्स को बाहर ले लेंगे। तो बचेगा क्या, एक एक्स बचेगा और एक 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगी एक्स, और यहाँ प्लस भी हो जाएगा, प्लस और यहाँ बचेगा 2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पे माइनस है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 4 भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ ये देखो, और दोनों पे माइनस भी है। पहले तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक। माइनस कॉमन ले लेंगे तो इनके अंदर का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। अब इनमें हमें संख्याओं पे कॉमन लेना है, तो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, ठीक, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। इन जब दो दो हैं तो इनका मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, दो दूनी चार हो, ये भी हो जाएगा, दो दूनी चार। तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है? चार हमें कॉमन मिल रहा है। बचा क्या? तो यहाँ बचा ये एक्स बचा, और यहाँ से हमने क्या बोला, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ हो गया प्लस, और यहाँ बचेगा दो। एक चीज और, अगर शून्य निकालते वक्त ये दो कोष्टक, ये जो दो कोष्टक के अंदर लिखे हैं यानी ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों अगर सेम आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों अगर बराबर हैं इनके, अगर इनके अंदर के ये मान जो है ये बराबर है, जो पद लिखा है, कोई भी इनमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, बदलाव नहीं होने चाहिए, जैसे कि चिन्हों में भी इनका बदलाव नहीं होने चाहिए। तो हम ये मान लेंगे कि हमारा जो हम जो शून्य निकाल रहे हैं वो सही निकाल रहे हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग आ रहे हैं तो मान लेना कि कहीं गलती हो रही है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। पहले हम ये ब्रैकेट वाले को लिख लेते हैं, x+2। फिर हम लिख लेते हैं ये x-4 लिख लेते हैं। अब हम इसको बराबर 0 मान लेंगे। एक को मान लेंगे x+2 बराबर 0, एक को हम मान लेंगे x-4 बराबर 0। एक्स बराबर x+2 बराबर 0 है, तो ये प्लस में है, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा x बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस के इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ये हमारे शून्य आ गए हैं। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करनी है, हमारे बहुपद क्या आए थे, और ये हमारे शून्य क्या आए थे। शून्य क्या थे हमारे, एक था x बराबर -2, एक था x बराबर 4, और जो हमारा बहुपद था वो था x² -2x और -8। इसको हम, अगर हम इसके मूल मान से कंपेयर करें, मूल मान क्या थे x² + bx और +c, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो x² है, इसके नहीं है तो ये 1 हो गया, ठीक है। a का मान 1 हो गया, यानी a बराबर 1 हो गया, b बराबर -2 हो गया, और जो c बराबर हो गया -8 हो गया। तो जो सत्यता की हम जांच करेंगे वो करेंगे हम शून्यों के ऊपर से। अब हम यहाँ सत्यता की जांच करेंगे तो लिख लेते हैं, ये हमारा अल्फा है, अब ये हमारा बीटा है। जो शून्यों का योग होता है, शून्यों का योग, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, वो होता है -b/, ये होता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये दोनों पद हमारे, ये दोनों हमारे बराबर आने चाहिए, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। अल्फा का मान है -2, बीटा का मान है हमारा 4, प्लस है तो 4 कर देंगे बराबर। अब यहाँ हम देख लेते हैं, b का मान क्या हमारा -2 है, तो b की जगह हम लिख देंगे -2, ये माइनस पहले से है, b का मान लिख देंगे, ये होता -b/, तो ये माइनस पहले से था, और b की जगह पर -2 रख देंगे, और बटे में ये आता है, एक मान यहाँ एक है तो एक रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो बड़ी का चिन्ह आएगा और छोटी बड़ी उतर जाएगी, 4 में जो चले जाएंगे वो आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 हो जाएगी, पटे में रखेंगे तो 2 हो जाएगी, तो ये हमारा बराबर आ गया। अब हम देख लेते हैं गुणनफल को, जिसके गुणन होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर
सी अपान में ये होता है। तो अल्फा इंटू बीटा हम रखेंगे, अल्फा का मान है हमारा -2 और बीटा का मान है हमारा 4। यहाँ सी का जो मान है वो है -8 और ए का जो मान है वहाँ है 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस आ जाएगा, ये भी आ जाएगा -8। तो ये हमारे साथ की जांच हो गई, आंसर हमारा प्रूफ हो गया। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 एक्स के जगह में कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे। तो 4 गुणे 1 करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। हमें इन्हें दो पदों में से तोड़ना है कि इनको हम योग करें तो -4 आना चाहिए और गुणा करें तो -4 आना चाहिए। में माइनस ले लेते हैं, तो 1 गुणे 4 करेंगे तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो वो -3 या 5 होगा चिन्हों के अनुसार। तो इसको हम दो 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 कर देते हैं। अगर हम 2 लिखते हैं, 2 2 तो 1 2 2 भी 4 हो जाएगा गुणा करने पे, और जोड़ने पे भी 2 2 4 हो रहा है। तो हम ये दोनों को ले लेते हैं, ठीक। हम दोनों पे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और गुणा करने पे हमें 4 मिल रहा है। तो हम इसके स्थान पे इनको रख देते हैं और यस लगा देंगे। तो इस बार हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 4s² -2s माइनस का 2s और ये हो जाएगा प्लस का 1। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, यहाँ यस भी, यहाँ भी यस है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, क्योंकि 2 2 4 होता है। तो हम यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ से 1 2 निकल गया तो 2 बचा, और यहाँ s² था तो यस बचा, तो यहाँ बचा 2s, यहाँ बचा माइनस का 1, फिर 2s निकल गया तो एक बचा, क्योंकि हर संख्या के गुणे पे 1 होता है, ठीक। यहाँ से हम पहले माइनस का कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 दोनों पे कॉमन है तो 1 ले लेंगे। बचेगा क्या यहाँ, यहाँ बचेगा 2s, और यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया तो क्या बचा, माइनस बचा 1। क्योंकि अगर हम इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये, जब इसका माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2s हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो हमें यही मिल जाएगा। अब हमारे ये दोनों कोष्टक बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो ये हम जो हल कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं। ये हो जाएगा 2s -1, ये भी हो जाएगा 2s -1। एक बार हम इसको 0 मान लेते, फिर इसको मान लेंगे तो 2s -1 बराबर 0, इसको भी मान लेते हैं 2s -1 बराबर 0। तो ये 2s बराबर हो जाएगा, इधर माइनस किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2s, इधर माइनस किधर होगा तो प्लस का हो जाएगा, जो यस बराबर हो जाएगा, ये इधर गुणे भी इधर बॉटम में हो जाएगा, तो एक यस का मान आ गया ये, और एक यस का मान आ गया, ये भी ऐसे बॉटम चला जाएगा, ये हो जाएगा एक बॉटम। तो अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यह जो ए बराबर होगा, अगर हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, तो ए की जगह पे है 4, तो ए का मान हो जाएगा 4, यहाँ में लिखना पड़ेगा। बी का भी मान हो जाएगा -4 और सी का मान हो जाएगा 1। देखते हैं
इसको हम अल्फा मान लेंगे, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। यहाँ से हम लिख लें अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। तो अब हम यहाँ कर देंगे सब तक, यहाँ जब करेंगे तो शून्यकों का योग जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है -b/, ये होता है। तो हम यहाँ इनका मान रख देते हैं, तो अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस का मान है, ये माइनस का तो फार्मूले का माइनस हो गया, माइनस यहाँ भी है तो -4 रख देंगे, और बचे तो क्या आएगा, बचे में भी 1 -4 यहाँ हम 4 रख देंगे। अब हल करेंगे तो इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 2, 2 एकम 2 करेंगे तो 1 आया, 1 का इस पे गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इसका भी हम करेंगे 2 एकम 2, द्वितीय बार पे भाग जा रहा है, जो भागफल हमारा आ रहा है उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने तो ये हम देख रहे थे, जैसे मैं 2 पे 2 का भाग देते 2 एकम 2, एक बार पे गया, ये जो 1 आ रहा है इसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ 2 आता तो हम 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आता तो 3 का करते हैं। तो यहाँ 2 एकम 2 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम पहले हम इसमें इसको किए तो इस वाले में किए, जब इसका हम किए तो इस वाले में किए, 1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/4, इनको हम जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2/2 हो गया बराबर, ये हो गया हमारा 4/4, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, तो 1 बराबर आ गया। यानी कि जो हमारा शून्यकों का योगफल है वो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम देख लेते हैं गुणनफल को, शून्यकों का गुणनफल, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान 1/2, इंटू का मतलब गुणे होता है, बीटा का मान भी 1/2 बराबर, जो हमारा c है, c का मान है हमारा 1 और a का मान है हमारा 4, तो हम इनका गुणा कर लेते हैं तो 1 1 का 1 हो गया, ये नीचे से 2 4 हो गया, बराबर 1/4 हो गया। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो हम देख लेते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन हमारा 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x है, तो इसको जो हम हल करेंगे तो इसको पहले हम x² + bx + c के मान में बनाएंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 6x², इसको हम पहले लिख लेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। फिर इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो 6 गुणा ये माइनस का 3, तो माइनस का 3 का गुणा करेंगे तो 6 का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 आएगा। तो हम देख लेते हैं, हम जब हम 2 और 9 लेते हैं, जब हम 2 और 9 लेते हैं तो इनका जब हम गुणा कर रहे हैं तो हम इनका गुणा करते हैं, 9 दूनी 18 हो रहा है, और जब हम इनको जोड़ेंगे, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये 7 आ रहा है, क्योंकि बड़ी का चिन्ह आएगा तो माइनस का आएगा, और घट जाएगा तो 7 आ जाएगा, और इनका जब हम गुणा करते हैं तो हमें माइनस का 18 मिल रहा है। तो इसके जगह पे हम इसको लिख देंगे, हम लिख देते हैं 6x², माइनस का डायरेक्ट कर देते हैं 2x, इधर हम कर देते हैं माइनस का 9x, और इधर हम कर देते हैं माइनस का 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, क्योंकि हम x को x गुणे x लिख सकते हैं, x² को हम x गुणे x लिख सकते हैं, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 3 बचेगा, माइनस यहाँ एक x बचेगा, तो 3 - x बचा, यहाँ से हम मान
यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा, तो ये यहाँ प्लस है ना, ये प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, तो 3 + x हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस का कॉमन ले लेंगे, और यहाँ भी 3 है, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 हम बाहर ले लेंगे, तो बचेगा क्या, एक 3 बचेगा, ये x है तो x, और यहाँ एक बचेगा, ये x बाहर निकल गया है तो यहाँ एक बचेगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और 3 निकल गए तो यहाँ एक बचेगा, तो यहाँ एक आ गया। यहाँ प्लस क्यों आया, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस आ गया। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ भी x होगा, इस लाइन को हम दोबारा लिख लेते हैं, क्या आएगा 2x, यहाँ बचा था हमारा 3x + 1, ये -3 हमारा कॉमन हुआ था, और यहाँ बचा था 3x + 1, ये दोनों कोष्ठक हमारे बराबर आ रहे हैं, तो हम रख देंगे 3x + 1, ये हो जाएगा हमारा 2x - 3, इनको हम 0 के बराबर मान लेते हैं, तो 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर -1, ये हो जाएगा 2x बराबर 3, ये हो जाएगा x बराबर -1/3, देख शून्य हमारा ये हो गया, और एक हो जाएगा x बराबर 3/, तो एक शून्य हमारा ये हो गया। तो हम सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच, तो जो हमारा a का मान आएगा, आप बहुपद से लिख सकते, a का मान था हमारा 6, b का मान था हमारा -7, और c का मान था हमारा -3, तो अल्फा माने वो हो जाएगा 1/3, और जो बीटा माने हैं हो जाएगा 3/2। शून्य का जो योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का b/3, अल्फा का मान है हमारा -1/3, प्लस हो तो प्लस, बीटा का मान है हमारा 3/2, बराबर हो जाएगा, जो हमारा बी का मान है वो -7 है, तो ये माइनस फार्मूले हो गया, -7 हो गया, बटे पे आएगा ए का मान है हमारा 6, तो यहाँ हमारा 6 आ गया। इनको हम हल करते तो इन दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इनका 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको हम भाग देंगे 6 पे, तो 3 दूनी 6, ये 2 बार पे कटा, अब जो 2 यहाँ है इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -2, अब हम इस 2 से 6 को भाग देंगे, तो 2 3 3 बार पे काटा, अब जो 3 आया उसका हम इस 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो तो प्लस, 3 3 हो गया 9, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये बटे 6 आ जाएगा, इनको हम जोड़ेंगे तो बड़ी का चिन्ह आएगा, बड़ी के चिन्ह है धन, और ये आपस में कट जाएंगी, तो हो जाएगा 7/6, ये भी हो गया 7/6, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम गुणनफल देख लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, अल्फा का मान है -1/3, इंटू मतलब गुणा, बीटा का मान है हमारा 3/2, बराबर सी का मान है हमारा -3, और जो हमारा ए का मान है वो 6, इसको हम कर लेते हैं, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा हमारा, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1, इसका मल्टीप्लाई हम 1 पे करेंगे तो हो जाएगा 2, इसको हम काट लेंगे तो 3 1 कब 3 एक बार पे काटेगा, ये 2 बार पे काटेगा, तो ये भी हो गया -1/2, ये भी हमारा
प्रूफ हो गया। तुम देख लीजिए जब तक क्वेश्चन को। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारे यहाँ, दो पद बस दिए रहे, जैसे कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ सी बराबर जीरो है। सी बराबर क्या है, जीरो है, तो यहाँ देखो जरूरत नहीं होती, तो जब इतना पढ़ने मिले तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं होती है। जो हम इसे एक्स स्क्वायर के गुणांक को सी से गुणा करते हैं, सी से तो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ 4 है और यू है, यहाँ भी 4 है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो यहाँ भी 4 है, तो यहाँ से 4u हम कॉमन लेंगे, 4 हो गया और ये u हो गया। 4 यू जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यू स्क्वायर, तो एक यू बचेगा, और प्लस का यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आएगा 2 आएगा, यू तो ऑलरेडी निकल चुका है तो इतना आएगा। अब हम एक बार इसको 0 मान लेंगे, 4u बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार हम u प्लस 2 बराबर 0 मान लेंगे, ये एक हमारा आ गया u बराबर 0 आ गया, और एक आ गया हमारा u बराबर -2 आ गया। तो इसके अब सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक, तो जो हमारा a बराबर है वो है, a बराबर हमारा 4 है, b बराबर 8 है, और c बराबर 0 है। अल्फा का मान यहाँ आया है 0, बीटा का मान आया है हमारा -2। तो अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है माइनस का बी बटे, अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2, तो प्लस -2 कर दिए। जो हमारा बी का मान है वो आया -8, सॉरी 8 आया है, माइनस का नहीं 8 आया है, तो ये माइनस की फॉर्मूले का 8 हो गया, तो बटे में ए आ रहा है तो यह 4 हो गया। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 रहेगा, प्लस माइनस के जब हम गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आया -2, इसको हम काट लेंगे तो 2 1 4 कम 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा -2। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम गुणन फल देख लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/, अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है, बीटा का मान -2 है, सी का मान क्या है, यहाँ भी 0 है, ए का मान है 4, तो दो किसी भी संख्या का हम 0 पे गुणा करते हैं तो 0 आता है। अगर हम 0 पे किसी भी संख्या से भाग देते तो वो भी 0 आता है। यही हमारा प्रूफ हो गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे समस्या होती, दिक्कत आती है, डाउट होता है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन हमारा t² - 15। अब यहाँ पास हमारा b पर 0 है, ये होता है ax² प्लस bx और प्लस c। हमने क्या बोला था, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ b और c 0 हो सकता है, बोला था ना कि b पद हमारा 0 है, कितना दिया, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे, इसको हम बस लेते हैं t²। इसको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं, एक तो हम इसको हल कर सकते हैं t² - 15 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 का, इसको हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हमें लिखने का मतलब है, अगर हम किसी भी सेम संख्या का, मान लीजिए कि ए है, सेम संख्या का हम सेम संख्या में अंडर रूट है, अगर दोनों पे अंडर रूट है और सेम संख्या है, उनका हम अगर गुणा करते हैं तो ए ही आएगा हमारे। यहाँ अगर हम √15 गुणे √15 करेंगे तो हमारा 15 ही आएगा, तो हमें यही मिल जाएगा। ठीक, मैं इस माइनस का स्क्वायर नहीं करना है, ओनली √15 का करना है। अब हमने पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था कि a² - b²
एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, ए की जगह पे क्या है हमारा टी है, बी की जगह पे क्या है 15 है, तो हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा टी प्लस ये अंडर रूट 15 और एक हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15। अब एक बार हम इसको 0 मान लेते हैं, एक बार इसको मान लेते हैं। तो टी प्लस रूट 15 बराबर 0, टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो ये हो जाएगा टी बराबर रूट 15 सॉरी माइनस का रूट 15, तो ये हो जाएगा हमारा टी बराबर प्लस का रूट 15। टी माइनस दो शून्य हो गए। ये तो हम फर्स्ट प्रकार से निकालें। आपको परीक्षा में आपके परीक्षा में अगर आता है तो आपको इसी प्रकार से करना है। हम आपको एक और विधि बताते हैं इसको हल करने की, दूसरी विधि हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, यहाँ सत्यता की जांच कर लेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 15 दिया, इसको अगर हम बराबर 0 मान लेते हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 15, और अगर ये स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट 15, और अगर किसी भी संख्या पर रूट लगता है तो वो प्लस माइनस हो जाता है। तो आ गया ना, इसको अब एक बार लिख सकते हैं टी बराबर प्लस का रूट 15, एक बार हम इसको लिख सकते हैं टी बराबर माइनस का रूट 15। अब हम यहाँ सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब हम यहाँ सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो p बराबर जो हमारा है, p बराबर है हमारा 1, b बराबर है माइनस का 15, सॉरी c बराबर माइनस का 15 और b बराबर हमारा 0। अल्फा बराबर हमारा माइनस का रूट 15, बीटा बराबर है हमारा रूट 15। तो जो हमारा शून्य का योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे, तो जो अल्फा का मान है हमारा वो है माइनस का 15, माइनस का रूट 15, और बीटा का मान है हमारा प्लस का रूट 15। बी का मान है जो है यहाँ 0 है, और ए का मान है यहाँ हमारे 1 है। तो ये आपस में जब बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो दोनों बराबर हैं और आपस में कट जाएंगे तो इनका मान आ जाएगा 0, जोड़ देंगे घटा देंगे तो इनका मान आ जाएगा 0, तो 0 बराबर 0 होगा। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। अब इनका गुणनफल देख लेते तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे, तो अल्फा का मान है हमारा माइनस का रूट 15, बीटा का मान है हमारा प्लस का रूट 15 बराबर जो सी का मान है हमारा माइनस का 15, ए का मान है हमारा 1 है। यहाँ हम अगर हम सेम संख्या पे गुणा करते हैं, अगर उनको ऊपर रूट लगा है तो वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ माइनस का 15 तो माइनस आ जाएगा और भी 15 आ जाएगा, ये भी माइनस का 15 हो जाएगा। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है। तो इसमें हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो 3 गुणे 4 ये हो जाएगा 12। इसको हम दो पार्ट में इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि हम अगर गुणा करें तो 12 आना चाहिए और जोड़ें तो यहाँ -1 है, इसका गुणा क्या है -1 तो -1 आना चाहिए।
तो इसको हम अगर तो उसको 3 और 4 ले लेते हैं, इसका हम गुणा करेंगे तो 4 से 12 आएगा। और अगर हम बीच पे माइनस लगा दें तो ये -1 आ जाएगा, बड़ी का चिन्ह आ जाएगा और 20 को 22 से घटा देंगे माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ जहाँ अगर हमारे मल्टीप्लाई करेंगे 12 है, इसके तरफ हम इसको रख देते हैं। कौन सा संख्या रखते हैं? प्लस वाले जो हम जोड़ के बताते हैं उसको हम रखते हैं। यह हो जाएगा 3x², हो जाएगा यहाँ प्लस है तो प्लस का हो जाएगा, ये x है तो x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा -4। ठीक, इन दोनों में से हम 3x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ बची है, यहाँ लिखी है, यहाँ भी x होंगे। यहाँ क्या बचा? एक x से बचा, तो यहाँ बचा प्लस का 1। यहाँ से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों के 4 है। यहाँ x बचे गए, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा तो प्लस बचा, ये जाएगा हमारे x+1 हो जाएगा। तब ये हो जाएगा हमारा x -4 हो जाएगा। तो हम अगर x+1 बराबर 1 और 0 मान लेते हैं और हम 3x -4 बराबर 0 मान लेते हैं तो हमारा हो जाएगा x बराबर -1 आ जाएगा। तब ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर 4 हो जाएगा। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 4/3, 4/3 हो जाएगी। अब हम इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच कर लेते हैं तो e बराबर हमारा मान जो दिया है 1/3, b बराबर है -1 और c बराबर है -4, अल्फा बराबर है -1, बीटा बराबर है 4/3। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं शून्य तो पेज दो होता है, जांच करना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/3, अल्फा का मान है -1, बीटा का मान है 4/3, जो b का मान है वो हमारा -1 है, ये -1 इसका और -1 यार मूल्य का हुआ है 1 बटे पे a है, a का मान 3 है तो हम 3 रख देंगे। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, इसके बटे पे 1 मान लेंगे, 3 एकम 3, 1 के 3 तो 3 आ गया, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 4 पे, 4 का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 ये नीचे आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसमें जब हम वो करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो तो इसमें बड़ी का चिन्ह आएगा और छोटे को बड़ी से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, ये भी 1/3 है। तो ये हमारा बराबर आता है, तो प्रूफ हो गया, शून्य का गुणनफल हमारा प्रूफ हो गया। अब हम शून्य का गुणनफल देखेंगे। तो जो शून्य का गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर होगा c/, अल्फा का मान है हमारा -1, बीटा का मान है हमारा 4/3 और यहाँ c का मान जो हमारा आया वो -4 आया है, तो a का मान है हमारा 0, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4/3 और ये हो जाएगा -4/3, ये दोनों बराबर होगा और सिद्ध भी होगा, यानी कि प्रूफ भी हो गया, सत्यता की जांच भी हमारी सही हो गई। हेलो, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन में, जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा शून्य दिए हुए हैं, तो यहाँ दिया गया है जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ हम हल कर लेते हैं, हल शून्यों का योग जो है शून्यों के योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर यह है हमारा 4, शून्यों का गुणनफल
अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस दिया है। तो हमने फॉर्मूला देखा था द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हम रख देते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस -1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 4 प्लस माइनस माइनस इक्वल। अगर हमें नीचे 4 हटाना है तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, चार गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 और से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 ये हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, तो उसमें भी हम मान लेते हैं, कल हम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं। इनका योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लेते हैं √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर मान लेते हैं 1/3। तो जो द्विघात बहुपद का हमारा सूत्र है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू कहते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 और हम इसमें भी कर देंगे 3 से गुणा, 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा कर देंगे 3 हो जाएंगे एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स और प्लस का हो जाएगा 1/3 और इधर गुणे में भी हो जाएगा 3 को 3 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। देखते तीसरा क्वेश्चन, तो उसमें भी मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया है। तो इसको हम सूत्र पे लिख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर प्लस √5 यही हमारे हो जाएगा। देख लेते चौथा क्वेश्चन, इसमें भी हम हल मान लेते हैं हल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो इसमें भी द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 रख देते हैं, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन,
तो इसमें भी हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो जो द्विघात बहुपद का सूत्र होगा हमारा द्विघात बहुपद, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -1/4 और यहाँ हो जाएगा एक्स, और इसका मान जो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा। फिर द्विघात बहुपद चल रहा है हमारा, तो हम 4 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा करने पर तो हम लिख देते हैं यहाँ 4x², 4 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ बचेगा प्लस का x, और यहाँ 4 से कट जाएगा तो बचेगा +1, ये हमारा द्विघात बहुपद है। देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, जो ये इसको भी हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो जो द्विघात बहुपद हमारा होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, तो रख देते हैं माइनस का, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 इंटू पी एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, क्या हो जाएगा x² माइनस का 4x और प्लस का 1। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके।